क्या आपने बताया टेट की माता का भी स्थान का जीर्णोद्धार कराया जाएगा? अपनी माता जी है, उसके देवस्थान का धूमधाम के साथ। हमारे अपनी सबकी आस्था का केंद्र है और ये होना चाहिए। अगर अपने देवी देवता नहीं पूजेंगे तो क्या होगा? अभी 4 दिन पहले ही भोपाल में हमने अपने सारे जितने भी भूपा, भगत, साधु, पंडा, अलग अलग गोंड, भील, भिलाला, बारेला, सभी जनजाति के भाई बहनों के साथ हमने कहा कि हमारे अपने ये जिस प्रकार का गौरवशाली अतीत है, हमारे अपने देवी देवताओं के लिए कई जन्मों की कई पीढ़ियां लग गई, जिसके कारण से हमारी संस्कृति जिंदा है। आज अपने बीच ये जो अपना परमात्मा की दया से अपने पूर्वजों का आशीर्वाद है कि हमारे चेहरे पे ये आनंद आया। जोरदार अभिनंदन करो अपने पुराने पूर्वजों के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बगल का गुजरात में अभी हमारे मंत्री और पूर्व यहाँ के उनकी पत्नी तो सांसद है, और नागर सिंह जी बता रहे थे कि बड़ी संख्या में यहाँ के लोग मोदी जी के जमाने से रोजगार के लिए गुजरात जाते थे। गुजरात के लिए माननीय मोदी जी ने जो माहौल बनाया था मुख्यमंत्री रहते हुए, अब वही माहौल मध्य प्रदेश में भी मिलने वाला। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस व्यवस्था के लिए। हमारे बीच हमारे भील समाज के लोग अब अपने कोई भी कामकाज करें, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। मुझे बताया गया था कि मेडिकल कॉलेज झाबुआ में नहीं था, हमने ऑर्डर कर दिया है एक भव्य मेडिकल कॉलेज अपने झाबुआ के अंदर बनाया जाएगा। यहाँ कोई बीमार पड़ जाए, कोई कारण से तकलीफ में आ जाए तो डॉक्टर पूरा अपना हॉस्पिटल सब प्रकार के इलाज की व्यवस्था, उज्जैन ले जाओ, इंदौर ले जाओ, अहमदाबाद ले जाओ, बड़ौदा ले जाओ। अरे झाबुआ के लोग को क्यों जाना पड़े बाहर? उनकी परेशानी में यही इलाज कराया जाएगा, यही व्यवस्था की जाएगी अपने झाबुआ के अंदर। और केवल मरीज नहीं, हमारे बच्चे जिनको डॉक्टर बनना है उनकी सभी प्रकार की कोचिंग कराते हुए उनको डॉक्टर बनाने के लिए एडमिशन भी दिलाया जाएगा। एडमिशन अपने बच्चों के लिए, भावी पीढ़ी के लिए जोरदार ताली बजाओ, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। आदिवासी समाज में और केवल डॉक्टर नहीं, इंजीनियर बनना हो, सीए बनना हो, कोई अधिकारी बनना हो, कलेक्टर, थानेदार, एसपी, जो भी आगे बढ़ने के लिए बच्चों की इच्छा हो उनकी निशुल्क कोचिंग क्लास चालू कराएंगे। निशुल्क कोचिंग क्लास, ताकि बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। उनके जीवन में ये सुख का सपना, माँ बाप ने बच्चों को बड़ा किया, पढ़ा लिखाया, तो आगे पीछे खेती तो हम करेंगे ही, लेकिन खेती के अलावा मौका मिले तो क्यों नहीं बढ़ना चाहिए आगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक शिक्षक उड़ीसा की आदिवासी अंचल की बहन, आजादी के बाद पहली बार देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और गणतांत्रिक देश में राष्ट्रपति जैसे पद पे आदिवासी बहन को मौका अगर कहीं से मिला है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी ने दिया है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। आज तक कभी नहीं मिला था। कारण क्या? केवल इस समाज के वोट लेके सामने वाले आनंद मनाते थे। राष्ट्रपति बनाने का सवाल नहीं। हमारी अपनी बहन धारकी नेता, धाकड़ नेता जमुना बुआ जी, उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। बड़े पद पे कभी भी आदिवासी समाज को हमारे विरोधियों ने कभी मौका नहीं दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमारी सरकारें हैं तो अपने बगल का प्रदेश छत्तीसगढ़, वहां आदिवासी को मुख्यमंत्री बना के बताया ये हमारी सरकार है, ये हमारी भावना है। विष्णुदेव साय जी वहां के मुख्यमंत्री है। और आगे बढ़ो, मेरे नाम राशि उड़ीसा के मुख्यमंत्री
मोहन चरण मांझी, ये भी आदिवासी अंचल के आते हैं, इनको भी भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। ये हमारी नीति है जिसमें मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। विकास के मामले में अगर 1,29,00,000 से बड़ी आबादी हमारी है तो इनको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब हमारी आपकी भी दोस्ती पक्की हो रही है, कहीं कोई बच नहीं रहा है, लोगों को नींद नहीं आ रही है। जोरदार अभिनंदन करो अपने नरेंद्र मोदी जी के अभियान का। गया जमाना, अब यह लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ के विधायक भी, यहाँ के मंत्री भी लगातार विकास के मामले में, और एक एक करके अब एक एक दिन कीमती है, लगातार इसी प्रकार से बढ़ना पड़ेगा। आज तो हमारी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हमने कुछ फैसले भी और लिए, लगातार फैसले ले रहे हैं कि हमारे अपने आदिवासी अंचल में अगर मेडिकल कॉलेज खोलना पड़े तो सबसे पहले आदिवासी अंचल में खोलना चाहिए। ये नीति हमारी बनी है। अभी श्योपुर में मेडिकल कॉलेज तैयार है, सुंगरौली में भी मेडिकल कॉलेज तैयार है, 2 महीने में वहां के मेडिकल कॉलेज लोकार्पण कराएंगे। लेकिन केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, अब हमारे आदिवासी अंचल में अपने रोजगार के लिए अभी अपने यहाँ से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करो जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। और लाडली बहना योजना किस किस को मिलती है? वो भी हाथ खड़े करो। बहनें तो कम है हालांकि, लेकिन सबके घर में उधर बहनें भी हाथ खड़ी कर रही है। आप चिंता मत करो, अभी तो अपन ने अपनी तरफ से एक के बाद ये घोषणा भी की है कि आप आने वाले समय में आपको स्थायी बिजली का कनेक्शन मिले तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन देने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जाएगा। गया जमाना टेम्परेरी कनेक्शन के लिए लोग परेशान होते थे, धीरे धीरे करके, और जिनके मजरे टोले, जिनके गांव तक जाने की सड़क की जगह थी, सड़क के अभाव था, आप सबको पक्की सड़क देने का काम भी अपनी सरकार के द्वारा किया जाएगा। माननीय मोदी जी के जोरदार अभिनंदन करो आपके घर तक जाने के लिए। और जिनके मकान पक्के हो गए पहले और प्रधानमंत्री मकान का लाभ लिया, लेकिन कुछ लोग छूट गए, नगर में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी दोबारा सर्वे हो रहा उनका। कलेक्टर यहाँ मौजूद है। मैडम, हमारे गरीब भाई बहनों के जिनके कच्चे मकान हैं, सूची बना करके पक्के मकान दिलवाए जाएंगे। हमारे भाई बहनों का एक एक को ढूंढ ढूंढ के मकान बनवाना है। बोलो, बनवाना कि नहीं बनवाना है? हमारे भाई बहनों के लिए मकान पक्का बन जाए, उसके अपने गैस का चूल्हा मिल जाए, 28 तक निःशुल्क अनाज मिल जाए, बच्चे बच्ची की पढ़ाई हो जाए, उसको आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। गरीब आदमी को क्या चाहिए? अपने बच्चों बच्चे के भविष्य तो सब चाहते हैं और ये होना चाहिए। और एक बात बताता हूँ, सोलर पंप के माध्यम से जिनके बिजली के पक्के कनेक्शन है, एक एक करके आपको भी पक्के कनेक्शन दिला करके बिजली का बिल भरने की झंझट से मुक्ति कराएगी सरकार। इस दिशा में आगे बढ़ रही है। मजा नहीं आया तो मैं वापस ले लूं क्या घोषणा? सोलर पंप के माध्यम से आपके अपने बिजली के कनेक्शन में भी आपको ये सुविधा दिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और एक एक खेत में पानी पहुंचा करके खेती को अच्छा लाभ का धंधा बनाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही। अभी हमारे गुमान सिंह जी ने, निर्मला जी ने कहा अनास नदी को नर्मदा से जोड़ने की बात कही है। मैं परीक्षण करा करके जीवन रेखा है आपकी अनास नदी, इसको जोड़ने का प्रयास करवाया जाएगा। नदी से नदी जोड़ो अभियान एक एक करके। आपने कहा कि हमारे बच्चों को, खासकर आपने आगे और भी बहुत सारी बातें लिख दी, लेकिन अभी तो 1 ही साल हुआ है।
गेहूं किस किस के होता है? गेहूं का खाद खड़े करो जिनका गेहूं की फसल होती है, सब क्या होती है। हमने चुनाव में घोषणा की थी कि 2700 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे और कहा था कि 5 साल में खरीदेंगे। लेकिन अभी साल कितने हुए? कितने साल हुए भी अपनी सरकार को? कितने साल हुए भैया? एक हुआ। अरे इसी साल 2600 रुपए कुंटल खरीदेंगे, 2600 रुपए कुंटल। ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ, आनंद आ जाए कि हाँ 2600 रुपए कुंटल किसको कहते हैं। हमारी सरकार ने तय किया एक एक किसान की फसलों की कीमत सही प्रकार से देते हुए लगातार प्रोत्साहन देना है। इसलिए 2600 रुपए कुंटल गेहूं भी खरीद रहे हैं। और झाबुआ में भी जिनके बच्चे खेती अब छोटी हो गई और कारखाने में काम करना है, उद्योग धंधे में काम करना है, तो पहले तो अगर आप उद्योग धंधा खोलोगे तो आपको भी इंदौर की तुलना में झाबुआ में ज्यादा लाभ दिलाया जाएगा, ज्यादा झाबुआ वालों को, क्योंकि जहां उद्योग कम है उनको प्रोत्साहन देने की हमारी सरकार की नीयत है। जहां उद्योग है वहां तो है ही सही, लेकिन जहां नहीं है वहां मौका देना चाहिए। भरे में कब तक भरेंगे? सबको जोड़ना चाहिए। इसलिए हमने नियम बनाया है, अब झाबुआ में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोलेगा 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 20 करोड़ का, तो 20% अनुदान हॉस्पिटल खोलने में भी दिया जाएगा। छोटे छोटे स्थान पर भी, सरकारी हॉस्पिटल भी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर व्यक्ति परेशान है, किसी कारण से जरूरत है, हमारी सरकार ने और तय किया है अपने हॉस्पिटल में जब तक मैडम मेडिकल कॉलेज बन जाए और कोई कारण से यहाँ व्यक्ति बीमार हो जाए तो बीमार आदमी को तुरंत बड़ी हॉस्पिटल पहुंचाना पड़े, बड़ी जगह पहुंचाना पड़े, तो आयुष्मान कार्ड बनवा लेना। आपको एयर एम्बुलेंस से, हेलीकॉप्टर से भी ले जाना पड़े तो सरकार तैयार रहेगी, सरकार इस मामले में देर नहीं करेगी। गरीब आदमी की भी तो जान है, उसको भी तो मौका मिलना चाहिए। गरीब ने क्या बिगाड़ा? वो बीमार हो जाए, आयुष्मान कार्ड हो, केवल डॉक्टर और कलेक्टर दोनों मिलकर तय कर ले, उसको इंदौर पहुंचाना तो इंदौर, दिल्ली बंबई पहुंचाना तो दिल्ली बंबई, 1 रुपया नहीं लगेगा। सारे पैसे सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, सारे पैसे। ये अपनी सरकार के निर्णय, ऐसे कई निर्णय हम कर रहे हैं। आज समय की कमी है, थोड़ा देरी से भी आया, लेकिन मुझे मालूम है फाग का रंग चढ़ गया है, होली आने वाली है और होली में हमारे पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मस्ती अगर कहीं चढ़ती है तो हमारा बड़वानी, खरगोन, धार, झाबुआ, ये बांसवाड़ा, राजस्थान का हिस्सा, थोड़ा गुजरात का हिस्सा, क्या झूमने लगता है। सच्चे अर्थों में आपके चेहरे बताते हैं कि होली आ गई है। बगैर रंग के रंग लग जाता चेहरे पे। जोरदार अभिनंदन करो अपनी संस्कृति के लिए। और मुझे बताया है उज्जैन और महाकाल महाराज की जगह ओमकारेश्वर और झाबुआ में आदिवासी भाई बहनों के लिए धर्मशाला की जगह जरूरत पड़ेगी। मैं आपको यहाँ तीनों जगह धर्मशाला के लिए जमीन देने के लिए घोषणा करता हूँ। आपके तीनों स्थान पर धर्मशाला बनवाई जाएगी और आने वाले समय में मौका पड़ेगा तो भील पंचायत बुलाएंगे, उसमें बहुत सारे फैसले कराएंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके अपने संबंध लंबे समय तक है। हमारे आदिवासी अंचल में लगातार विकास परक योजनाओं के बलबूते पर ये जो प्रेम का संबंध बनाया जीवन भर बना रहेगा। आने वाले समय में विकास की ओर बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन अभी समय की कमी है। आज मैं ओमकारेश्वर से आया हूं और ओमकारेश्वर से यहाँ होता हुआ बड़वानी और शाम तक भोपाल जाना है। लेकिन सच में आपको देखा तो थकान भूल गया, इतना आनंद आ गया। आपको प्रणाम करता हूं दोनों हाथ से। विकास के मामले में सरकार के माध्यम से आप लगातार इसी प्रकार से हमारा साथ देते रहेंगे। मैं अब आप सब खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। विकास के मामले में
हम और आप सब मिलकर लगातार इसी प्रकार से चलते रहेंगे। मुझे मुझसे बताया गया है कालका माता मंदिर से इमारतू होटल लिंक रोड हेतु आपने रोड की मांग की है। ये एकमात्र रास्ता झाबुआ के अंदर, तो ये अलग से रोड होना चाहिए। तो मैं इस रोड को देने की घोषणा करता हूं आपके झाबुआ के लिए। मैडम, इसको बनवा करके प्रस्ताव भिजवाना। अरे झाबुआ वाले जो मांगे सब तैयार है, प्रेम भाव का संबंध। आने वाले समय में आप जो जो मांगोगे सब देंगे, सब बैठेंगे, बार बार मिलते रहेंगे। अगले साल भी ऐसे धूमधाम से मिलेंगे। बोला मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भील महोत्सव मनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो हर बार की तरह। हमारे अपने प्रेम के संबंध है, आत्मीयता के संबंध है, और ये संबंध जीवन भर में रहना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जिसके घर में गाय भैंस और दूध उत्पादन होता है, हाथ खड़े करके बताओ किन किन के घर में गाय भैंस है? किन किन के घर में गाय भैंस है? हाथ खड़े करके बताओ। आने वाले समय में सबको दूध पे भी 5 रुपया बोनस देने की घोषणा की जाती है। दूध खरीदने के ऊपर भी आप दूध अपने वो दूध उत्पादन करो। और गाय भैंस अगर पालोगे तो गाय भैंस पालने के ऊपर भी 10 से ज्यादा गाय खरीदोगे, उस पे भी सरकार के द्वारा अनुदान देने की घोषणा की जाती है सरकार के माध्यम से। अपने यहाँ पर दूध दही की नदियां बहती थी। हमारा तो गोपाल कृष्ण के जमाने से भील समाज का और कृष्ण भगवान का रिश्ता पुराना। ऐसे में आज के समय में मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। तो मेरी अपनी ओर से सभी भाई बहनों को एक बार होली की बधाई देते हुए दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और बोलो भारत माता की, टंट्या मामा की, बिरसा मुंडा महाराज की, राणा कुंजा भील की। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भील समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।